आप सभी को शांति मिले। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में डायनासोर जैसे विशालकाय जीवित प्राणी धरती पर चलते फिरते थे? क्या वह उड़ते थे? क्या वह सच में होते थे? धरती पर क्या वह मौजूद थे? क्या कहते हैं इसके विषय में वैज्ञानिक, और क्या बताती है पवित्र बाइबल इसके विषय में? वैज्ञानिकों ने कई द्वीपों, महाद्वीपों, देशों में अनेक प्रकार के खोजबीन किए और अनेक प्रकार के अवशेषों को पाया भी है। जैसे अर्जेंटीना में, मेक्सिको में और हमारे भारत देश में भी डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का जीवाश्म पाया गया है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों को पाया गया है। इसके अनुसार से वैज्ञानिकों ने पाया है कि करोड़ों साल पहले डायनासोर जैसे जीव जीवित थे। उड़ने वाले, खाने वाले, मांसाहारी, शाकाहारी और विभिन्न प्रकार के जलचर जैसे जीव जंतु मौजूद थे, जिसे डायनासोर कहते थे, जो एक दूसरे पर निर्भर थे, अर्थात एक दूसरे पर वहां निर्भर होकर जीवन यापन करते थे। अपने समय में यह अलग ही दुनिया थी। उस समय मनुष्य की रचना परमात्मा ने, जो परम प्रधान ईश्वर हैं, उसने नहीं किया था, अर्थात पहला मनुष्य को उस समय बनाया ही नहीं गया था। डायनासोर अपने आप में ही एक विशाल देह वाला जीव था। जैसे बाइबल लिव्यातन के विषय में कहता है, अय्यूब के अध्याय 41वें में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट परमेश्वर कहता है कि मैं लिव्यातन के विषय में घमंड करूंगा। आकाश में सवार होकर अय्यूब को बोलता है कि क्या तू लिव्यातन को पकड़ सकता है? क्या तू उसे बांध सकता है? उस समय लिव्यातन नामक विशाल जीव था, जिसके मुख से आग निकलती थी। उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था, कोई जीवित प्राणी उसके सामने टिक नहीं सकता था, ना कोई और था जो उसको ललकार सकता था। वह जब चलता था तो समुद्र भी मथने लगती थी। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं था जो ऐसा निर्भय बनाया गया था। ऐसा परमेश्वर उसके विषय में तारीफ करके कहता है। ऐसे ही घटनाओं को फिल्मों में भी दर्शाया गया है। कई लोगों ने ऐसे जीवों को नाम भी दिया है, गॉडजिला करके, और बाइबल में इसे ऐसी घटनाओं को लिव्यातन भी कहा गया, जो समुद्र में रहता था। ठीक इसी तरह बाइबल हमें ड्रैगन के विषय में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में बताती है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में वर्णन करता है और कहता है कि वह बड़ा ड्रैगन अर्थात अजगर तबाही मचाएगा और मानो नरक से निकलकर धरती के लोगों से लड़ेगा। अपने मुख से पानी की नदी बहाएगा और आग उगलेगा। वह भी विशाल देह वाला जानवर होगा। इस तरह से हम समझते हैं कि बाइबल में विशाल जीवों वाले विभिन्न प्राणियों का, 3 मुखों वाले प्राणियों का और बड़े बड़े जानवरों का जिक्र किया गया है और जिक्र करते हुए चले आ रहे हैं, जो धरती पर मौजूद थे और धरती पर आने वाला है। जिसे बहुत से लोगों ने इसी तरीके से डायनासोर का भी जिक्र किया है। इस तरह से डायनासोर भी थे जो धरती पर मौजूद थे। तो अब समझने वाली बात यह है कि इनका विनाश कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती में करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंडों के गिरने से धरती तबाह हो गई थी, अर्थात एक बहुत ही बड़ा, जो परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर वाला जो उल्कापिंड था वह धरती पर गिरा और धरती तबाह हो गई। जिस जगह पर वह गिरा था उसके आसपास के सारे जानवर और पानी भाप बन गए और बचे कुछ जीव आग के वर्षा से मर गए। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था तो वहां पर बहुत से जीवों का नाश हो गया था। उसी प्रकार हजारों परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली वो उल्कापिंड गिरा था, ऐसे वैज्ञानिकों को मानना, जिससे पूरे तरीके से उस जगह पूरे तरीके से क्या हो गए थे, जीव जंतु नष्ट हो गए थे और बचे कुछ जीव आग के वर्षा से मर गए। अब इसको हम बाइबल से समझे तो करोड़ों साल पहले जब एक स्वर्गदूत, जिसे भोर का तारा कहा जाता था, वह अपने बनावट और सुंदरता पर घमंड करके कहा कि मैं ही
ही परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के तुल्य हूँ और श्रेष्ठ हूँ। वह खुद को इस कदर पूरे तरीके से समझने लगा कि बाकी सबको तुच्छ समझने लगा। इस पर मिकाईल और बाकी दूतों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा से उसको क्या किया गया, गिराया गया और पूरे तरीके से उसको स्वर्ग से निकाला गया, उसकी ज्योति को बुझा दिया गया। इसी को जब वह गिर रहा था तब उसको नाम मिला, अर्थात लूसीफर, जिसका अर्थ है सुबह का बेटा। यह धरती पर गिराया गया। यह इतना विशाल था कि इसके गिरने से पूरे तरीके से बड़े जीवों का जो धरती पर थे विनाश हो गया, जिसे बाइबल में इम्रिया नबी दर्शन देखता है और दर्शनों की बातों को जब पुस्तकों में लिखता है तो कुछ यूं कहता है इम्रिया 4 अध्याय में, मैंने पृथ्वी को देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश में कोई ज्योति नहीं थी। अर्थात जो लूसीफर था वो स्वयं तारा था और उसके दूत सब तारेगण ज्योतिर्मय थे, वे सब गिर गए थे। जिसको कहता है कि मैंने आकाश को देखा, सुनी और सुनसान पड़ी थी, वहां पर लड़ाई हुआ था, इससे वो जगह अशुद्ध हो गई थी, इसलिए वहां सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश में कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, अर्थात वो जब गिरा वो हिल रहे थे और जब पहाड़ियां थी वे डोल रहे थे। उस समय इम्रिया को कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था क्योंकि मनुष्य बना ही नहीं था। उसी तारे को जो जीवित प्राणी हैं उल्का पिंड समझ गया, जो वैज्ञानिक लोग हैं उसी जो तारे हैं उसी को उल्का पिंड समझ गए, क्योंकि वह वो तारा था। और जब वैज्ञानिकों ने जिस जगह पर उल्का पिंड गिरा था उस जगह पर जब ड्रिलिंग किया गया, उस जगह को खोदा गया तो ऐसे वैसे अवशेष पाए गए जो इस धरती का नहीं है, वो कहीं और का है। तो इसी को ही वे पूरे तरीके से जो लूसीफर हैं उसी को उल्का पिंड समझ गए। डायनासोर का धरती पर से मरना जरूरी था ताकि मनुष्य का जीवन यापन में जो परमेश्वर बनाने वाला था कोई समस्या ना आए। जिस मनुष्य को परमेश्वर बनाने वाला था उसके लिए डायनासोर जैसे बड़े बड़े विशाल जीव खतरा थे और उनके जीवन यापन के लिए अर्थात हमारे लोगों के जीवन यापन के लिए यह जरूरी था कि डायनासोर जैसे विशाल काय मांसाहारियों का और बड़े बड़े शाकाहारियों का जो वनस्पतियों को पूरा निगल जाता था उनको धरती पर से हटाया जाए ताकि मनुष्य सकुशल से जीवन यापन और भी छोटे छोटे जीव जंतु जीवन यापन कर सके। इसलिए उम्मीद है कि आपको यहाँ वीडियो के द्वारा जो संदेश दिया गया है डायनासोर के विषय में निश्चय समझ में आया होगा कि सच में परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले हजारों और करोड़ों साल पहले वह बहुत से जीव जंतुओं को भी बनाया था और कई बार धरती को बनाया और कई बार वो धरती को मिटा चुका है। जैसे उत्पत्ति के अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, उसके बाद का बहुत सारा वर्णन हमें समझ में नहीं आता और परमेश्वर बहुत से भेदों को अभी भी रहस्य में रखा हुआ है। निश्चय परमेश्वर अगर कुछ भेदों को अपने द्वारा उंडेलता जाए तो निश्चय हम ऐसे वीडियो को बनाते जाएंगे। तब तक के लिए आप सब चैनल पर बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।